Good morning everyone. This is your class 7th math exercise 15.1. लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 15.1 का थर्ड क्वेश्चन करवाया था, लेकिन इसका आंसर नहीं आ पाया था। सेकंड तक करवा लिए थे, थर्ड देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.1 15.1 का फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हुज डायमीटर है। डायमीटर दिया हुआ, सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला डायमीटर के लिए होता है पाई डी। तो 22/7 डायमीटर को दिया हुआ है 9, ठीक है। दिस इज 9 to the 18, 9 to the 18 198/7 कर देंगे डिवाइड। 7 to the 14 you have 5 8 7 8 the 56, रिमाइंडर बचेगा 2। जो रिमाइंडर होता है वो टॉप पे जाता है, आंसर इधर आता है और ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद जो 3 के बी और सी ये आपके होमवर्क रहेंगे, आप खुद करेंगे, ठीक। देन क्वेश्चन 4 5 6 7 भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 भी इजी क्वेश्चन है, इस वजह से होमवर्क में भी आप लोगों से खुद कर सकते हैं। जो टफेस्ट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अ व्हील। एक व्हील का डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है। आपको पता ना हाउ मेनी रिवोल्यूशन नीडेड टू मेक 352 मीटर। 352 मीटर का ट्रैवल करेगा तो कितना रिवोल्यूशन हुएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले डायमीटर हमको दिया हुआ है इस व्हील का 28, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो d/2 होता है। तो 28 को 2 से करेंगे, ये आ रहा है 14 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाइए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। उनका पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होगी। रेडियस मेरे पास आ रहा है 14, 7 to the 7 7 to the 14, ये 2 2 सा होगा 4, 2 2 सा 4, 4 का 2 से इंटू हुआ, मुझे मिल रहा है 2 4 सा 8, 2 4 सा 8 88 सेंटीमीटर। ये मुझे सेंटीमीटर फॉर्म में मिला। और ट्रैवल जो कर रहा है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन नीड टू ट्रैवल टू 352 मीटर, 352 मीटर है वो, और ये सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होते हैं। अगर इसमें 1/100 को सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करके ये आ जाएगा मेरा 0.01 मीटर, है ना। तो आपके पास 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से मीटर से, तो ये आ जाएगा मेरा 0.88 मीटर, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स टाइम कर दी रोटेट, आप चाहो तो चोर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इस तरह का फर्क नहीं पड़ता। 352 हमें दिया था मीटर में, हमने 0.88 से उसको डिवाइड करा। पॉइंट हटाने के पॉइंट के बाद 2 नंबर ऊपर 2 0 आ गए, ठीक है। उसके बाद 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 00 2 1 ज़ा 2, ये 11 से 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 00 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 00। तो 400 रिवोल्यूशन इसका आंसर है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 9 क्वेश्चन। क्या हो रहा है 9 क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं जरा जल्दी से। 9 क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक व्हील जो है जिसका 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, सेम इक्वेशन से बताना है कि 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट पे वो लेगा, तो आपको स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। सेम इक्वेशन जैसे मैंने आपसे कहा माइन्यूट सा फर्क है। अभी आपसे जो क्वेश्चन मैंने कर रहा था रिवोल्यूशन पूछे थे, यहाँ पर उन्होंने रिवोल्यूशन दे दिए, पर मिनट रिवोल्यूशन दिए, तो उन्होंने बोला कि मीटर पर सेकंड में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले तो यहाँ डायमीटर देखेंगे हम। इसका डायमीटर है 14, रेडियस निकालना है 14 को 2 से कर देंगे।
7 आ गया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो रेडियस आ रहा है मेरा 7 और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है उसका मतलब वो बता रहे हैं कि हमारा 3000 रिवोल्यूशन जो है वो पर मिनट होता है, 1 मिनट में 3000 रिवोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन पर मिनट। अगर मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल पर मिनट वो कितना है 3000, तो 3000 का इंटू हो जाएगा इससे 44 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 4 12 2 4 12 130 32 1,32,000 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में जो चीज़ थी हमारी तो सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। लेकिन हमें जो उन्होंने बोला है वो बोला है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर सेंटीमीटर में और हमें मीटर में चाहिए। सेकंड में तो हम कर सकते हैं कि 1 मिनट 60 से डिवाइड करके उसको कर देंगे, लेकिन सेंटीमीटर के लिए वही पुरानी चीज़ हमारी हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में हमें डायरेक्ट 0.01 मीटर होती है। तो आपके पास यहाँ पर कितने होंगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो मुझे आपको मिल जाएगा 0.00021 1 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 32,000 पूरे मिल जाएगा आपको विदाउट एनी पॉइंट। ये हमारा आ गया मीटर में। अब ये सारी चीज़ों को हम डिवाइड कर देंगे 1/60 से। ऊपर देखिए जगह लेंगे यहाँ पर मीटर में आ गया ये। अब आपसे मीटर पर सेकंड बोला है तो 1 मिनट में 1 सेकंड बोला है ना पर सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 तो 0 कहते 6 1 6 6 2 12 बनाना 6 2 12 22/1 डिनोमिनेटर 1 का होने का कोई मतलब नहीं, 22 मीटर सेकंड आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपसे, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द डिस्क, मतलब कोई बी है जो रेशो डिस्क में दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेशो हमें दिया हुआ है द रेशो ऑफ अ डिस्क ऑफ अ बीन। 2 बीन है जो डिस्क फॉर्म में है जिनका रेशो आपको 3:4 दिया, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है दोनों रेशो का। तो सर्कमफेरेंस 1 डिस्क का और सर्कमफेरेंस 2 डिस्क का बराबर है रेडियस 1 डिस्क के रेडियस 2 डिस्क के। सर्कमफेरेंस रेशो फॉर्म में है दोनों, तो अपॉन में लिखेंगे, ये भी रेशो फॉर्म में इसको अपॉन में लिख देंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन ये मेरी डिस्क के बारे में है तो C1 है, तो C1 लिखेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ भी 2 पाई आर बनेगा, लेकिन सर्कमफेरेंस दूसरे डिस्क का निकालना है इसलिए 2 लिखेंगे। यहाँ R1 और R2 वैसे का वैसे ही कैंसिल कुछ हो सकता है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नहीं जुड़ जाइए, एक चीज़ कर सकते हैं, इससे और आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैंसिल नहीं करें अगर हम इसको तो एक चीज़ हो सकती है आंसर आ सकता है। देखिए अब R1 और R2 की वैल्यू क्या, R1 की वैल्यू है हमारे पास 3:4 यही थी, R1 की वैल्यू है 3 और R2 की वैल्यू है 4, ठीक है।
तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए। R1 हमारे पास आ रहा है 3 और R2 हमारे पास आ रहा है 4, यानी कि R1 रेशो R2 जो है वो है 3:4। सर्कमफेरेंस हमें मतलब रेडियस निकालने पड़ेगा, तो रेडियस निकाल दिया। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10 के बाद 11। इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका होमवर्क है। अब आ जाएगी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा डायमीटर ऑफ व्हील, सेम इक्वेशन है। डायमीटर ऑफ व्हील जो टफेस्ट क्वेश्चन है मैं आपको करवाती जा रही हूँ। डायमीटर ऑफ व्हील जो है कार का वो 70 सेंटीमीटर, आपको रिवोल्यूशन बताना है, लेकिन यहाँ पर ट्रेवल करा जाएगा 99 किलोमीटर में बताना, तो सेम ही रहेगा, उस किलोमीटर में कन्वर्ट करना नहीं जाएगा। तो डायमीटर तुमको दिया हुआ है 28, नहीं सॉरी 28 ही 70 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। रेडियस निकालना है, देखिए उसके लिए हम 70/2 करेंगे। 2 अंदर 2 0 से 2 35 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ रहा है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ऊपर है 2 पाई r, 22/7, रेडियस 35, 7 + 7 35, ये आ रहा है 44, 2 2 4, 2 2 4, 5 से लीजिए, ये आ जाएंगे 4 5 20, कैरी टू पर 4 5 22 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसको करना है कन्वर्ट। हर बार हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वही करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो किलोमीटर में दिया, तो किलोमीटर हम क्योंकि इसको भी मीटर में कन्वर्ट करूँगी, और जो किलोमीटर दिया ना 99 किलोमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करूँगी, तो दोनों ही कर रही हैं आप। तो 1 सेंटीमीटर में इजी क्वेश्चन है, देखा जाएंगे कितने होते हैं। तो 2 हमारे पास है 220 सेंटीमीटर, हम 220 को इंटू कर देंगे 0.01 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 122 12200, दो के बाद तय है 2.20 नहीं 2.20 गलती से क्या आ रहा है 2.20, तो 2.20 मीटर आ रहा है आपका। ठीक है, अब सो द डिस्टेंस कवर 99 किलोमीटर, यू नो वेरी वेल, हमें मालूम है 1 किलोमीटर में यह सब कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी मीटर है, इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे। आपके पास 99 किलोमीटर है, आप इसको 99 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 99,000 किलोमीटर। ठीक है, अब हम नंबर को निकालेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला कितना है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऊपर देख लो। इसके बाद स्पेस नहीं है, इसके बाद ऊपर देखेंगे स्टूडेंट आप लोग, number of times we rotate, ठीक है, 11 2 सा 11 9 सा 1 2 3 4 1 2 3 4 2 अंदर 2 4 सा 8 2 5 सा 10 1 2 3, ये आ गया 45,000 रिवोल्यूशंस। चलो भैया, आपका क्वेश्चन नंबर था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। इन 13 क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि वायर जो कि पहले
किसमें था, रेक्टेंगल फॉर्म में था, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ आपको उसकी दे दी। अब उसी वायर को खोल के सर्किल फॉर्म में लेकर आया जाएगा, सर्किल बना दिया उसी वायर का, रेक्टेंगल फॉर्म में था, सर्किल में लेके आ गया इसको। जब सर्किल में लेकर आ गया इसको तो हमें बताना है कि उसका रेडियस कितना, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। समझ आया? तो वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म में था, 18.7 सेंटीमीटर उसकी लॉन्ग लेंथ है, ब्रेथ 14.3 सेंटीमीटर थी, उसको वापस से रीशेप करा गया, बेंड करा गया सर्किल फॉर्म में, तो आपको रेडियस निकालना है। तो हम रिलेट कर देंगे कैसे, पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का और फिर उसको रिलेट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला सर्किल से 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, तो लेंथ हमको दी है यहाँ पर, ब्रेक दिया आपको, जोड़ दीजिए 7 3 10 12 13 3। ठीक है, पॉइंट के बाद हमारा ऐसे कोई नंबर होता है तो 0 हो तो बिल्कुल यूजलेस होता है। 66 सेंटीमीटर है ना। अब हमें निकालना है तो सर्कमफेरेंस है और सर्कल बराबर कर दिया उसे पेरीमीटर और रेक्टेंगल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर आ गया 66 22 अपॉन 7 इंटू में 2, रेडियस हमारे पास नहीं, रेडियस ये है 66 में लेंगे, ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये डिवाइड में था, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये चीज़ हमारी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये ले लीजिए 11 2 सा 11 3 सा, ठीक है, 3 7 सा हो जाएंगे 21, 2 2 सा हो जाएंगे 4। तो अब डिवाइड कर देंगे इसको, एक चीज और हो जाएगी इसके अंदर, आप कैंसिल आउट करेंगे हम 44 और 1 मिनट, हम यहाँ पर इसको 66 ही रहने दें और ये चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में थी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई लेके आ जाएगा। ठीक है, 44। देन अब हम इसको कर सकते हैं 11 4 ज़ा 11 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो जाएंगे 3 7 21 और ये 2, डिवाइड कर देंगे इसको 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा 1 का 1 1 से कुछ भी नहीं हो सकता, तो 0 लगाएंगे क्योंकि एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट डाल के 0 वाली निकाल कर यह है आपका आंसर 10.5 सेंटीमीटर, जो कि आपका रेडियस था। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर आपका रेडियस। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे जो आगे के हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करवा दिया, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15, ये भी आपके होमवर्क रहेंगे, आप इसे खुद कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 15.2 पे, देख लें जरा। ओके ना, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2। यहाँ पर आपको एरिया ज़्यादा पढ़ने को आएगा, एरिया ही पढ़ना है हमें इस पूरी एक्सरसाइज में। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 का, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसमें लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर दी है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिए हैं, और ब्रेथ हमें 14 सेंटीमीटर दी है। एरिया निकालना है तो यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 16 ब्रेथ 14, 16 का 14 से इंटू करना है, सिंपल एडिट मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ कर चुके, तो आंसर आएगा 224। 224 जैसे नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसके साथ यूनिट्स का भी मल्टीप्लाई होता है। सो दिस इज नेक्स्ट है हमारा लेंथ दिए 20 मीटर और ब्रेथ दिए 100 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमें। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे 20 का, तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेते हैं इसका, 0 0 0 2, तो आंसर सॉरी 100 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, आपको मालूम है 3 0 रखना है ये और मीटर में। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। इसके 2 पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। बाकी के आगे के जो है हमारे सी और डी वो आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी आपका होमवर्क है। अब आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हु साइड इज। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, साइड आपको दी है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड टू साइड। साइड आपको दिया है 2.6, 2.6 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके। 2.6 का 2.6 से मल्टीप्लाई होगा 36 12 13 14 15 16 15 18 6 7 तो यहाँ आया हमारा 2 के बाद पॉइंट था 6.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का बी पार्ट। अब आ जाएगी सेकंड का बी पार्ट में। ए पार्ट ये था, बी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है हमको 25 सेंटीमीटर। सेम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड टू साइड। अब साइड का स्क्वायर यानी कि साइड को टाइम्स करना है। एक साइड हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 से 25 से टू होगा, तो स्क्वायर रूट आपने डन करें होंगे 25 से 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है। यूनिट हमारे साथ में आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका भी सी और डी आपका होमवर्क रहेगा। कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इसमें आपको पैरामीटर गिवन है, ठीक, लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है एंड द नेक्स्ट थिंग, जब लेंथ ब्रेथ आ जाएगी, क्योंकि लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, जब ब्रेथ आ जाएगी तो आपको एरिया भी निकालना है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ आपको दी है, पेरीमीटर दिया हुआ, आपको ब्रेथ और एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे फॉर्मूलेज आपकी बुक में, जब हमें कभी ऐसा होता है कि हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर माइनस लेंथ, ठीक। 1/2 पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है 140, लेंथ आपको गिवन है 50। 2 1 2 2 7 14, 70 में से 50 जाएंगे, बचेंगे 20, तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन बोला था ब्रेथ के साथ साथ एरिया भी निकालिए। एरिया किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल शेप और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी आप निकाल के आ चुकी है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो योर लेंथ इज 50। अभी लेटेस्ट में ब्रेथ निकाल के आया हूँ, ब्रेथ ये तो 5 2 होते हैं 10 और ये 2 0 साथ में डाल दिए। जिस तरीके से हमारे पास नंबर का मल्टीप्लाई हुआ इनकी यूनिट्स का भी डाला सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन 4 जो रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। अब आ जाए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आपको फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ और हुज डायमीटर इज 8 इंटू 8√2 मीटर दिया। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी लेंथ जो है वो डायगोनल फॉर्म में आपको दे दी है। तो यू नो वेरी वेल लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, हमारा फॉर्मूला डायगोनल का, हम उससे इसको कोरिलेट करेंगे 5 इक्वेशन। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मतलब स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2। ये जो है वो साइड है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी दी है
हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल जो हमको दिए वो दिए 8√2, हम इसको कोरिलेट कर देंगे दोनों को। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर है ऑफ डायगोनल पे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 8√2, इसका होता है 8√2। आ गया 8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट्स अ फॉर्म ऑफ मीटर ना, मीटर ही दिया हुआ है तो मीटर। अब आपसे बोला है क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अभी आप निकाल के आएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड में कितना दिया है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 को 2 बार लिख दो, 8 का कितना होता है 64 मीटर लिखा, तो 64 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक एरिया है 4 वॉल का, एक रूम है जिसकी 4 वॉल का एरिया आपको 120 मीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है रूम की वो डबल है ब्रेथ से, ब्रेथ हमें पता नहीं है। हाइट 4 मीटर दी, आपको एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। तो यहाँ पर आपको 4 वॉल की बात करी जा रही है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला 2πr/h, यही होता है ना। यहाँ पर हमारे 4 वॉल इन्वॉल्व होती है, टॉप और बॉटम इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वही हमारा लेटरल सरफेस का होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला अपना लेटरल सरफेस का। क्या है हमारा 4 वॉल का क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ 4 वॉल। फॉर्मूला होता है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 हाइट हमें दी है 4, लेंथ उन्होंने बोला है ट्वाइस है ब्रेथ की, यानी कि 2x है, ठीक है। ब्रेथ हमें मालूम नहीं तो उसको x मानेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 8, और वो पूरे रूम का जो हमें एरिया दिया हुआ 120 मीटर दिया हुआ है, तो 120 यहाँ पर चल रहा है। ये हो जाएंगे हमारे 3x, 24x, 120 यहाँ रहेगा 24, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 6, 3 8 का 24, 3 4 का 12, 0 हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10। तो x इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 5, यानी कि ब्रेथ जो है वो कितनी है 5 मीटर, ठीक है। लेंथ 2x थी, तो लेंथ 2x है, तो 2 5 का होता है 10, लेंथ हो गई आपकी 2 मीटर, तो ब्रेथ है हमारी 5 मीटर, तो लेंथ है आपकी 10 मीटर। सो अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। ऊपर देख लीजिए एरिया ऑफ फ्लोर, अब रूम है तो वो रेक्टेंगल शेप में ही होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी है 10, ब्रेथ कितनी दी है 5, 10 5 का होता है 50, ये दोनों चीजें हमारी मीटर में थी, तो मीटर का स्क्वायर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, खुद करेंगे। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमें वायर एक दिया हुआ है जो रेक्टेंगल शेप है, जिसकी लेंथ ब्रेथ आपको दे दी, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। उस वायर को आप बेंड करेंगे स्क्वायर शेप में, जो रेक्टेंगल शेप में था उसको आप स्क्वायर शेप में करेंगे। तो ईस्ट साइड ऑफ मेजर बताना है और कौन सा एरिया ज़्यादा लेगा, मतलब स्क्वायर शेप में ज़्यादा एरिया लिया है या उसने रेक्टेंगल में, वो बताना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर और रेक्टेंगल, ये जैसे क्वेश्चन नहीं था, अभी हमने लास्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन करा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ हमको दी है, कितनी दी है 40, ब्रेथ दी है 22, ये होगा हमारे
ठीक है। अब आपसे बोला है कि इसको हम पेरीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किसके मतलब इसको बेंड कर देंगे रेक्टेंगल फॉर्म में। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक, तो आपका साइड आ जाएगा इसमें से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम इसको रिलेट कर देंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड का, तो 4 इंटू साइड को हम रिलेट कर देंगे किससे 124 से। तो साइड यही रहेगा हमारा, 124 का डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 4 4 1 4, तो साइड आ रहा है हमारा 31 सेंटीमीटर। अब उन्होंने आपसे बोला था कि साइड निकालना है, साइड निकालने के बाद उन्होंने बोला है आपसे कि आपको एरिया ऑफ बताना है कौन सा एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, है ना। तो साइड हमारे पास 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा 961 सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें लिखी 40 और ब्रेथ दी थी 22, तो हो जाएगा 0 4 2 8 2 4 8 880 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि एरिया जो है ज़्यादा किसका है स्क्वायर का। तो हम फाइनल लिखेंगे स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। 9 आपका होमवर्क रहेगा, करेंगे इसे क्वेश्चन 9 होमवर्क है। अब जल्दी से मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी एनवेलप कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट। एक शीट है, शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी। एनवेलप बनाना है, एक शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमने आपको बता दी, लेंथ और ब्रेथ क्या है उस शीट की। उस शीट से एनवेलप बनाने, एनवेलप की जो मतलब पीस ऑफ पेपर है उसकी भी लेंथ और ब्रेथ दे दी। आपको बताना है कि कितने एनवेलप बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले हमें एरिया पता करना होगा शीट का और एरिया पता करना होगा एनवेलप का, दोनों को डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा 10। सबसे पहले एरिया ऑफ शीट। अब शीट जो है वो रेक्टेंगल शेप में होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें दी है 125 और ब्रेथ दी 8, ये हो जाएगा 8 5 से 40, 8 2 से 16, 16 और 4 20, 8 1 8 9 10, ये आ रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया किसका एनवेलप का, एरिया ऑफ एनवेलप जो पीस ऑफ पेपर है ना उसका। सपोजिंग 1 एनवेलप रिक्वायर 1 पीस ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर लिख लीजिए, पीस ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पीस ऑफ पेपर, मुझे पीस ऑफ पेपर है ना उसका एरिया निकालना है। तो वो भी हमारे रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, तो उसका दिया उन्होंने 70 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75 35 7 7 8 9 10 105 सेंटीमीटर का। नंबर ऑफ एनवेलप निकालने आपके कितने बनेंगे। नंबर ऑफ एनवेलप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट का डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो कितना आएंगे 1005 कैसे करेंगे 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 00 सॉरी इक्वेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। 85 से करना था, गलती हो गई तो ज़्यादा हो गया। 85 है ये 125 का 85 से होगा। 5 5 25 10 12 5 5 5 10 12 1 5 6
8 5 40, 8 16, 16 ऊपर 20, 8 बजे 9 10, 5 2 6 11 10,625। शिट 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 10,625, 10,625 का 105 से तो ये हो जाएगा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 का 25, फिर 3 7 जा 21, 3 7 जा नहीं जाइए 1 मिनट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई में गलती कर दी थी। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,625 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 17 तो 5 से 5 से 35 कर देता है 6 7 85 वो गलती से हुआ है इसलिए सब गड़बड़। अब 5 अंदर 5 यहाँ से जाएगा 5 अंदर 35, 5 टू द 10, 5 अंदर 5, 5 का अंदर 25, फिर इसको अगर मेरे 17 अंदर 17 हो जाएगा तो शो कर देती हूँ 17 अंदर 17 कितने बचेंगे 3 4 और 17 कितने ज़्यादा इसको सॉल्व करूँगी मैं तो 7 5 अंदर 5 5 3 10 तो 5 7 35 5 टू द 10 5 अंदर 5 देन 5 5 अंदर 25 डबल 2 नंबर एक साथ दूँगी देन 17 से इसको डिवाइड करूँगी 21 0 5 4 तो 17 अंदर 17 यू हैव 3 1 4 40 17 2 7 14 2 34 2 बार में आ जाएगा 34 यहाँ मेरे पास 6 बचेंगे यहाँ से मैं 5 डालूँ 17 5 7 5 35 5 5 6 7 8 तो यहाँ पर पूरा सॉल्व जब मैं इसको करूँगी 10,625 को 85 से जब मैं डिवाइड करूँगी डिवाइड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 125 यानी कि 125 एनवेलप्स जो है बन सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो आगे के हमारे क्वेश्चन से जैसे क्वेश्चन हमारा है 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 ये आपके होमवर्क रहेंगे। डू इट योरसेल्फ। इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 15.3 करके 15.3 करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।